हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे सुबह सुबह मॉर्निंग से। एंड मुझे बहुत सारा करना है काम क्योंकि कल मैंने किया है ज़्यादातर आराम। ओह गॉड, ये एक राइम बन गई। बट एनीवेज मैंने जो है वो आज काफ़ी सारा काम करना है। आज मैंने फ्रिज अपना अच्छे से डीप क्लीन करना है। मैंने आज अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी है और जितने भी कपड़े मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ देसी एंड जो भी मैंने शॉपिंग की है वो सब मैंने ऐसे ही डंप किया हुआ है। सो वो सब मैंने प्रॉपर्ली रखनी है। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी घर की, वो सब आ गई हैं, वो सब भी आपके साथ शेयर करनी है। सो बहुत सारा काम है। बट उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर दिन को स्टार्ट करेंगे। मैं ना ब्रेकफास्ट पर्सन नहीं हूँ, मुझसे ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता और सुबह उठते ही तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। मोस्टली मैं ब्रेकफास्ट स्किप ही करती थी, बट आजकल मैं अपने लाइफस्टाइल में एक चेंज लेकर आ रही हूँ। ब्रेकफास्ट करती हूँ लेकिन उठते के साथ ही नहीं, 2-3 घंटे बाद मेरा दिल चाहता है कुछ खाने का तो मैं खा लेती हूँ। एंड मोस्टली आजकल यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस, उसके साथ ऑमलेट और मेरी ग्रीन टी। और देखें यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरे फ्लावर्स ना मुरझाने लगे हैं, 2 दिन के अंदर ही मुरझा गए। खूबसूरत बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन लाइफ इनकी बहुत छोटी होती है। ब्रेकफास्ट से फ्री होते ही मैं अपना फ्रिज डीप क्लीन करने के लिए आ गई थी और ये थी मेरी फ्रिज की सूरत हाल। इतना कोई बुरा नहीं था बट फिर भी काफी टाइम हो गया था मैंने क्लीन नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये कर ही लेते हैं। जब चीजें हटाओ ना तो फिर नजर आ ही जाता है। ये देखें पीछे से सब ये गंदा हो गया था। मैं ना फ्रिज की जितनी भी ट्रेज होती हैं वो सब पहले बाहर निकाल के उनको धो देती हूँ और सूखने के लिए रख देती हूँ और फिर फ्रिज को क्लीन करना शुरू करती हूँ। ऐसे ना ये जितनी भी ट्रेज होती हैं इनको सूखने का प्रॉपर्ली टाइम मिल जाता है और अगर ये ना सूखे तो फिर मैंने कपड़े से अच्छे से सुखा देती हूँ, क्योंकि चीज साफ करो लेकिन उस पे से पानी अगर निकलता रहे ना तो वो साफ नहीं लगती प्रॉपर्ली। अच्छा, ये जो फ्रिज क्लीन करने का मुझे आज आइडिया आया था, ये एक्चुअली मेरे दिमाग से फ्रिज को साफ करना 2-3 महीने से निकला हुआ था, वरना मैं मंथ में एक दफा तो अपने फ्रिज को क्लीन कर ही लेती थी। इस बार पता नहीं मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने फ्रिज भी अपना साफ करना है। पहले रमजान थे, फिर उसमें पाकिस्तान की तैयारी भी चल रही थी, फिर पाकिस्तान हम होकर आए, फिर वापस आए तो और बाकी सारे काम थे। फ्रिज की डीप क्लीनिंग मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। लेकिन जैसे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देख के अपने घर की कोई सफाई याद आ जाती होगी या कोई मोटिवेशन मिल जाती होगी, ऐसे ही मुझे भी किसी का व्लॉग देख के याद आया कि अरे मैंने तो अपना फ्रिज भी क्लीन करना है। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत अच्छी व्लॉगर की, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो भी यूके में ही होती है लेकिन वो होती है एडिनबरा में। उसने अपने एक रीसेंट व्लॉग में भी फ्रिज क्लीन किया था तो मुझे अपने फ्रिज को साफ करने का ख्याल आ गया। ऐसे ही होता है ना, एक दूसरे की चीजें देख के हमें मोटिवेशन मिल जाती है, कभी कभी न्यू आइडियाज मिल जाते हैं, ऐसे ही हमें एक दूसरे के काम आते हैं। वैसे ये काम जल्दी भी हो सकता है लेकिन मेरे साथ एक मसला है, या तो मैं डीप क्लीन नहीं करूँगी लेकिन अगर करूँगी तो फिर बहुत अच्छे से एक एक कोना चमका दूंगी, इसलिए मेरे हर काम को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। OCD है मुझे बहुत शदीद। जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ डेट्स हैं, अजवा डेट्स जो हम लेकर आए थे उम्रा से। ये वो हैं जैम, ऑलिव्स, दिस इज हलापीनो। ये कुछ सॉसेस हैं जो एक्स्ट्रा आते हैं, मैं रख लेती हूँ, फिर हस्बैंड को देने के काम आता है। एंड ये आई ड्रॉप्स हैं जिनका फ्रिज में रहना ज़रूरी है। यहाँ पे मिल्क है, ये है जिंजर वाटर, ये मैं बना के रखती हूँ। उसके अलावा दिस इज माय पास्ता सॉस। पीछे कुछ मेरे फेस मास्क हैं जो फ्रिज में रहते हैं ताकि ठंडे हों, मैं कभी भी यूज़ कर लूँ। ये है मोज़रेला एंड चेडर चीज़। इसके अलावा मेरा फ्रूट योगर्ट है, नॉर्मल योगर्ट है। ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं और ये जार में इसलिए क्योंकि ये इसमें सेफ़ रहती हैं। ये ट्रिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देन ग्रेप्स हैं, ये थोड़ा दही का रायता है जो बच गया था, आटा गुना हुआ पीछे रखा हुआ है। ये ब्राउन ब्रेड है, आजकल गर्मियां हैं तो मैं ब्रेड को फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, सही रहती है, वरना जल्दी ख़राब हो जाती है। क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये कुछ बॉटल्स मैंने फिल करके रखी हैं ठंडे पानी के लिए। अच्छा, सब्जियों के खाने में ये अदरक लहसुन है जो मैं ख़ुद कूट के यूज़ करती हूँ। ये प्याज है जो लेफ़्ट ओवर जो मैंने यूज़ करनी है। यहाँ अभी हरी मिर्चें आ जाएंगी,
टोमेटोज़ हैं, इसके अलावा लेटस और कैबेज है, ये है हल्दी जिसकी आजकल हम लोग ड्रिंक पी रहे हैं। सो बस ये सॉर्ट आउट हो गया। और जब फ्रिज साफ़ किया और जो चीज़ें डिस्कार्ड होने वाली थी वो डिस्कार्ड करी तो पता चला जी ग्रॉसरी ख़त्म है। जैसे एग्स ख़त्म हो गए हैं, बटर ख़त्म हो गया है, सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, सैलड का सामान सारा ख़त्म हो गया है। तो वो सब अब मुझे जाके वो भी लेकर आना पड़ेगा। सो एक और टास्क आज के दिन में ऐड हो गया है। अच्छा जी, फ्रिज वगैरह क्लीन करके अब मैं फ्री हुई हूँ और अब जो कुछ चीज़ें मैंने ली थी घर की वो मैंने अनबॉक्स कर ली हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। और 2-3 चीज़ें ऐसी थी घर की जो मैंने पहले ली थी बट मैंने कहा था आप लोगों के साथ शेयर क्यों करूँगी, नहीं कर पाई थी, आज वो भी ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने क्या ऑर्डर किया। आप लोगों के साथ पहले 2-3 ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एक नया मॉप लेना चाह रही हूँ और मैं देख भी रही थी, बट फाइनली मुझे ये वलिडा का टर्बो स्मार्ट मॉप मिल गया है। यार ये ना बड़े ज़रूरत की चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने घर पे अपने कारपेटिंग नहीं रखी हुई और उनका वुडन फ्लोर है। सो ये एक्चुअली एक टब है जिसमें मॉप भी लग सकता है और आप उसको ड्राई भी कर सकते हो। सो इट्स लाइक दिस, ये ऐसे पूरा ओपन हो गया, ये हो गया आपकी बास्केट और ये हो गया इसका मॉप। और ये अलग इसलिए है कि आप इसको अलग से वॉश भी कर सकते हो सेपरेट करके अगर आप इसको धोना चाहो तो। एंड ये है इसका डंडा जिसको फिट करेंगे इसके अंदर तो ये मॉप बन जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये देखें ऐसे, और इसके अंदर आप पानी भर लेंगे इस साइड के अंदर, इसके अंदर डिप करेंगे पानी के अंदर, फिर उसको इस वाले सर्कल के अंदर डालेंगे, उसे इसको ऐसे जब घुमाएंगे तो देखें ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो ये सब ड्राई कर देगा इस मॉप को, और फिर आप सूखे को मार दें फ्लोर के ऊपर। पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। एंड काफ़ी टाइम से मैं ये लेना चाह रही थी, फाइनली एक अच्छी डील मिल गई। उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है ये अपना गोरिल्ला ट्राइपॉड, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, काफ़ी टाइम एज इन के 7-8 महीने से मैं ये लेना चाह रही थी। ये है ब्रांड जोबी, इसका मैंने ये गोरिल्ला पॉट लिया है एंड दिस इज़ 1K किट स्मार्ट, विच मीन्स जो 1 किलोग्राम तक का जो वेट है वो उठा सकता है। सो क्योंकि मैं 13 प्रो मैक्स यूज़ करती हूँ तो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने 1K वाला लिया है। इससे कम वाला भी है, 2K वाला भी होता है, ज़्यादा वाला भी होता है। आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं कहीं पे, ऐसे व्लॉगिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे देखें आप। सो यू कैन यूज़ इट एनी वेयर, आप कहीं भी जाएँ, बाहर जाएँ तो जो मेरा ट्राईपॉड है वो इतना बड़ा ट्राईपॉड है, सो इसको हर जगह मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे ये चाहिए था। सो ये मैंने ले लिया है एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड, उन्होंने एक अच्छी डील ढूंढ ली इसकी। सो मैंने ये भी बाय कर लिया। ये मैंने लिया है करीज से, जो यहाँ यूके में होते हैं उन्हें करीज का पता होगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट होती है, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आपको वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। सो वहीं से मैंने इसको ऑर्डर किया है। जो मॉप मैंने लिया अमेज़ॉन से लिया, और अमेज़ॉन से ही मैंने कुछ चीज़ें और ली हैं अपने घर, अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि देखें, ये जो मेरा फ्रिज है उसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फ्रिज छोटा है। सो इस फ्रिज के साइड पे एक छोटी सी जगह है जो शायद कैमरे में भी ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी है। अब ये वेस्ट है, यहाँ पे आप कुछ और रख नहीं सकते, बस ये ऐसे ही रहेगा। सो व्हाट आई फाउंड, मुझे अमेज़ॉन पे ये एक इतने मज़े की बास्केट दिख गई एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड दिस। और इस एक बास्केट ने मेरा कितना सारा सामान अपने अंदर रखा हुआ है। मैंने नीचे एक्स्ट्रा चीज़ें जो राशनिंग की होती हैं वो सब रखी हुई हैं, अचार मेरा, काला नमक, टैंग, और इसके अलावा यहाँ ऊपर कुछ बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जैसे चाय लाटे मेरे हस्बैंड पीते हैं वो, एंड देन ग्रेनोला जो हम सुबह सुबह खाते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें आ गई हैं। और ये बहुत दिखने में मुझे हल्की सी लग रही थी, बट बहुत 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 सारा वेट मेरे सामान का उठाया हुआ है। और ये बहुत छोटी सी है, अगर आप लोग देखें तो इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल। मेरे पूरे एक कैबिनेट का सामान इस एक ट्रॉली ने ले लिया है। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेती और ये नज़र भी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। सो नोबडी नोज़ कि मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, और जब सामान निकालना होता है इसको बाहर निकाल देते हैं। सो एक तो मैंने ये परचेज़ किया अमेज़ॉन से। सेकेंडली एक ये देखिए, ये 2 टायर है
इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और जितना भी सामान था जो मुझे कुकिंग के लिए या यूज़ के लिए अर्जेंट चाहिए होता है, जैसे मैं ऑयल बॉटल, देन ये कैल्सी गेविस्कॉन हस्बैंड के लिए, इनो भी हस्बैंड यूज़ करते हैं। दिस इज़ फ्राई लाइट का स्प्रे जो कि अब खाली हो गया। इसके अंदर मैं नॉर्मल ये वाला ऑयल भर देती हूँ स्प्रे करने के लिए। माय कॉफ़ी जो मुझे सुबह सुबह चाहिए होती है। नीचे सैफरन भी हमें चाहिए होता है, हम लोग इसकी चाय पीते हैं। देन स्टिविया हो गया, मेरी कोलेजन की मेडिसिन्स हो गई। लाइक वो चीज़ें जो मुझे सुबह ही सुबह नज़र आनी चाहिए या जो हमें डेली यूज़ में चाहिए होती हैं। ये कुकर का सीटी हो गई। सो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख दी है। दिस इज़ सॉल्ट एंड पेपर और नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। सो इमीडिएट जो ज़रूरत का सामान है वो मैंने सारा यहाँ रख दिया है। इस साइड के ऊपर ये देखें, ये ऐसे फिट हो गया है। यहाँ पे मैंने अपने स्पून्स ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए थे, आप लोगों को पता होगा, वो मैंने यहाँ अब रख दी हैं। क्योंकि यार ये इतनी ज़्यादा जगह है जो आपको विंडो के साथ मिलती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई जस्ट पुट दीज स्पून होल्डर्स हेयर। ये मैंने यहाँ रख दिए हैं। एक और चीज़ जो मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाई है वो हैं ये, दीज आर कैबिनेट ऑर्गेनाइजर्स। ये इस तरीके से शेल्फ्स बने हुए होते हैं। ये मुझे 4 का सेट मिला है, एक बड़ा एक छोटा। और एक बड़ा इसलिए होता है ताकि दूसरा वाला उसके साथ एडजस्ट कर जाए। आप नीचे भी बर्तन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप ऊपर भी बर्तन रख सकते हैं। तो मैं जितने भी बर्तन लेकर आई हूँ वो मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किए हैं ताकि मेरे पास जगह ज़्यादा हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गए। तो दिस इज़ हाउ आई ऑर्गेनाइज्ड माई कैबिनेट्स फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, अब किचन काउंटर पे मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारा सामान था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ जो तमीज़ का भी लगे और बिखरा हुआ भी ना लगे और प्रेजेंटेबल भी लगे। सो यही वाले जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स इन कैबिनेट के अंदर के लिए मंगाए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। एंड अगेन मैंने कोशिश करी कि मैं वुड एंड वाइट के कंट्रास्ट में ही मंगाऊं। मोस्टली आप देखें मेरे किचन में आपको वुड जगह जगह दिखेगा। ये है ये इसके नीचे और ऊपर आप दोनों लेयरिंग लगा सकते हैं। मैंने नीचे रखे हैं कप्स जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं और ऊपर मैंने अपना जो भी चाय का सामान होता है, ग्रीन टी और चाय पत्ती और शुगर, वो सब मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया है। मेरे कप्स भी ऐसे ऑर्गेनाइज हो गए एंड मेरा ये वाला एरिया भी अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया। सिमिलरली एक मैंने ये यहाँ पे रखा है अपने इस कॉर्नर के ऊपर, क्योंकि मैं इस बार पाकिस्तान से अपना टोस्टर भी लेकर आई थी। अम्मी के घर रखा हुआ ही था तो मैंने कहा चलो ले आते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टोस्टर रख दिया है। सिमिलरली टोस्टर के नीचे मैंने यहाँ पे बोल्स, अभी एक ही रखा हुआ है क्योंकि बाकी मैंने धो के यहाँ रखे हैं सुखाने के लिए। वो बोल्स जो मुझे डेली कुकिंग में बार बार चाहिए होते हैं वो रख दिए हैं। और हस्बैंड का कप है जो वो ऑफिस लेके जाते हैं अपना, वो मैंने यहाँ रख दिया है। सो इस तरीके से ये 2 मैंने यहाँ पे रख दिए हैं जो मेरे किचन को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सॉर्टेड भी लग रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की थी, ऑनलाइन मंगाई थी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। वो सारे लोग जो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या करीज से ऑर्डर कर सकते हैं वो जाके उन लिंक को चेक कर लीजिएगा। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जिस मैंने खुद ख़रीदा है तो मैं लिंक आप लोगों की आसानी के लिए डाल दूँ क्योंकि बाद में फिर कमेंट आ रहे होते हैं, आप लोग पूछ रहे होते हैं। तो फिलहाल ये है अपग्रेड। अब किचन साफ़ हो गया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने क्या क्या लिया था। अब जिम जाना है एंड खाना बनाना है एंड अगर टाइम मिला तो आज मैं अपने कपड़े भी ऑर्गेनाइज करूँगी। जिम के लिए रेडी होके घर से निकली तो सोचा ग्रॉसरी भी कर ही लूँ वरना फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी जिम के बाद। सो मैं चली गई थी करीब के स्टोर ग्रॉसरी करने के लिए और जब ग्रॉसरी करना शुरू करी तो काफ़ी सारी ये ग्रॉसरी हो गई थी, इसलिए मुझे घर जाना पड़ा इनको रखने के लिए। तो ग्रॉसरी करके मैं आ गई हूँ, मैंने घर पे सब कुछ ड्रॉप किया। अब मैं जा रही हूँ फटाफट जिम से वापस आके फिर खाना शाना बनाएंगे और बाकी की रूटीन कंटिन्यू करेंगे। बट व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। यहीं से नेक्स्ट व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।